go. वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए परिभाषा एवं उदाहरण। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना। देखें परिभाषा, जब उपमेय से उपमान भिन्न होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता होती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता नहीं होती। समानता न हो तो भी एक दूसरे में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा सकती है। उत्प्रेक्षावाची शब्द देखें, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जानहु आदि। जिस पंक्ति में ये उत्प्रेक्षावाची शब्द हो तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। देखें, वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु या अकारण में कारण की संभावना व्यक्त की जाती है। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की संभावना या कल्पना की जाती है। देखें उदाहरण, वस्तुत्प्रेक्षा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षावाची शब्द नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की है। निंदक नियरे राखिए, संत कबीर कहते हैं कि हमें निंदा करने वाला जो व्यक्ति है, निंदक है, उसको अपने पास रखना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अगर हो सके तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दें। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कि निंदक है वो बिना पानी और बिना साबुन के हमारा स्वभाव है वो निर्मल करेगा। क्यों? कि हम अगर किसी की निंदा करेंगे वो दूसरे के सामने जाकर बोलेगा, दूसरा हमारे साथ लड़ाई करेगा। इसलिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, निंदा करना छोड़ देंगे तो हमारा स्वभाव निर्मल और पवित्र हो जाएगा। तो बिन पानी साबुन बिना, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की है कि बिना पानी और बिना साबुन स्वभाव को निर्मल करता है। तो यहां पर वस्तुत्प्रेक्षा है। उन्नत हिमालय से धवल सुरसरी यूं छूटती, उन्नत ऊपर ऊंची चोटी से, धवल सफेद, सुरसरी गंगा यूं छूटती। हिमालय के ऊपर से गंगा नदी है वो ऐसे छूटती है। मानो, संभावना व्यक्त की है, मानो पयोधर से धरा के, पयोधर का अर्थ होगा स्तन, धरा का अर्थ होता पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के स्तन से
दुग्ध धारा टूटती, जिस प्रकार से दूध की धारा टूटती है। तो ये संभावना व्यक्त की है। अब है हेतुत प्रेक्षा। सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दीनी लात। कहते हैं कि भृगु ऋषि ने एक बार विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के शेषनाग के फन के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो भृगु ऋषि है, वो देवताओं में सबसे बड़ा कौन है ये जानकारी लेने के लिए जाते हैं और उनको सोया देकर उनकी छाती में लात मारते हैं। तो भृगु के वंशज थे परशुराम। भृगु कुल पति की गति हरी। भृगु कुल पति का अर्थ है परशुराम की गति हरी, यानी कि उसकी मन की गति के समान आने जाने की जो शक्ति थी वो हर लेते हैं, यानी कि राम है वो उसकी शक्ति छीन लेते हैं। मानो सुमिरी वही बात, मानो वही बात याद करके उनकी मन की गति से आने जाने की शक्ति छीन लेते हैं। कौन सी बात है? जो भृगु मुनि ने विष्णु भगवान के छाती में लात मारी थी। तो इसमें संभावना व्यक्त की है, लेकिन ऐसा है नहीं। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पांव। हेतु में हेतु की संभावना देखें। मानो कवि कहता है, कवि ने कल्पना की है, कठिन आंगन चली ताते राते पांव। स्त्रियों के पैर स्वाभाविक लाल होते हैं, लेकिन कवि ने इसमें कल्पना की है कि वो कठिन आंगन पर चलती हैं, उनकी वजह से उनके पांव लाल होते हैं। फलोत्प्रेक्षा। फल में फल की संभावना। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ऊपर की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है तय वर्ण की आवर्ती से। तरनी का अर्थ होता है नदी, तनुजा का अर्थ होता है यमुना, तट का अर्थ होता है किनारा, तमाल एक वृक्ष होता है, तमाल के पेड़ बहुत छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल परसन। नदी के किनारे पेड़ हैं, उनकी डालियां पानी के ऊपर झुकी होती हैं। जल परसन, जल को स्पर्श करने के लिए कवि ने इसमें कल्पना की है कि नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनकी डालियां पानी की तरफ बढ़ती हैं। तो वो क्यों बढ़ती हैं? जल को स्पर्श करने के लिए बढ़ती हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की है। झुके कुल सु जल परसन हिल मन हु सुहाए। हिलते हैं और वो बड़े सुंदर लगते हैं कि वो जल को छूने के लिए डालियां हैं वो नदी की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी कवि ने कल्पना की है। मन हु विधि मन अच्छा छवि स्वच्छ राखी बे काज। कवि क्या कहता है? मानो विधि विधाता ने मन अच्छा छवि कि मन अच्छा रहे और उसकी छवि बनी रहे, उसकी सुंदरता बनी रहे। स्वच्छ राखी बे काज यानी कि सभी काज हैं वो सफल हों। दृग पग पोछन को दिए। दृग का अर्थ होता है आंखें, पग पोछन को दिए भूषण पायंदाज। कवि ने इस दोहे के माध्यम से कल्पना की है कि स्त्रियां पैरों में आभूषण पहनती हैं। अगर कोई बुरी नजर वाला व्यक्ति उनके चेहरे की तरफ देखता है तो उनके पैरों की पायल उनकी नजरों को पैरों की तरफ ले जाती हैं, जिससे वो क्षति होने से, नजर लगने से बच जाती हैं। तो ऐसी कवि ने कल्पना और संभावना व्यक्त की है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय भीम, जय भारत।